अपना मुसाफिर भूल गया। इस जीवन को जीवन समझा, इस जीवन को जीवन समझा, उस जीवन को सपना मुसाफिर भूल गया। भूल गया पथ अपना मुसाफिर भूल गया। मात पिता भगनी सुत नारी, मात पिता नारी, सब है तेरे संगी रे, सब है तेरे संगी रे। जब तक जीवन दीप जलेगा, जब तक जीवन दीपेगा, तब तक काया चंगी रे, तब तक काया चंगी रे। जीवन को जीवन समझा, उस जीवन को सपना भूल गया। भूल गया, भूल गया। जय इदं पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति। श्री सच्चिदानंद भगवान की, श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म सद्गुरुदेव महाराज। देवानां च ऋषीणां च गुरुं काञ्चन सन्निभं, बुद्धिभूतं त्रिलोकेशं, तं नमामि बृहस्पतिं। सत्संग में स्वामी जी ने 3 प्रश्न के रूप में कल सत्संग हमको जो सुनाया, उसमें सर्वप्रथम स्पर्श योग किसे कहते हैं। स्पर्श योग परम शांति का रूपांतर है। कोई भी चीज का जिसको स्पर्श न हो, स्पर्श न हो, ऐसे जीवन मुक्त महापुरुष से भी आगे की एक कक्षा है जिसको स्वामी जी ने सुनाया, स्पर्श योग। मोटे मोटे भाव से कुछ एकांत का फल गांधी जी को भी मिला। अल्मोड़ा में गांधी जी को अंग्रेजों ने कैद किया था। वहां बैठकर एक गांधी आश्रम है, वहां हमने 2 बार, एक बार भोजन किया, एक बार ऐसे भी गए। लेकिन गांधी जी ने मोटे अक्षर में, मोटे मोटे ऊपर ऊपर से एक पुस्तक लिखा जिसका नाम स्पर्श योग है। उसके बारे में हम तो कुछ नहीं कह सकते क्योंकि हमारा स्पर्श कहीं जगह पर है, लेकिन ये हम सुनेंगे, विचार करेंगे तो उसके संस्कार हमारे पर पड़ेंगे। आज नहीं तो कल वहां पहुंचने का हम प्रयास करेंगे। बहुत अच्छा रहा। उसके बाद का जो प्रश्न था वो बहुत लोगों को, अच्छे अच्छे साधक को अच्छा लगा। शाक्त संप्रदाय में शिव का स्वरूप क्या है, शिव को मानते हैं कि नहीं मानते हैं, इसके विषय में शास्त्र जो नहीं बता सकते हैं, ये वास्तविकता की बात है, ये कोई वो बात नहीं है, एकदम रियलिटी से बोल रहा हूं। ये कोई शास्त्र नहीं बता सकते, कोई अनुभवी महापुरुष ही बता सकते हैं। शाक्त संप्रदाय में शिव को सक्रिय या निष्क्रिय मानते हैं। कई प्रश्न पूछो, कोई पता ही नहीं होता। महाराज जी ने कल शाक्त संप्रदाय के अनेक सिद्धांत, कहां कहां उनका स्थान है, अंग में क्या है, बंग में क्या है, कलिंग में क्या है, सब के विषय में शाक्त सिद्धांत को समझाने का प्रयास किया। शिव
को घोर मानते हैं, खुद को अघोर होते हैं, क्या है उसका सब निष्क्रिय क्यों मानते हैं। लेकिन शाक्त सिद्धांत वालों यदि है तो बहुत नुकसान होता है समाज को और खुद का। शिव ही अपना स्वरूप है, यदि उसको न माने और हम बाहर की दुनिया में शरीर को, जो शरीर को परमात्मा ने दिया है उसको रूप दिया है, तो रूप को ही मैं मानूं कि मेरा जैसा कोई सुंदर नहीं। धन मिला है तो धन को ही मैं श्रेष्ठ मानूं, और सब मूर्ख है, सब गरीब है। बल मिला तो मैं ही बल वाला हूं, कोई दुनिया में कोई बल वाला ही नहीं है। मुझे कोई विद्या आ गई, 4-5 श्लोक वगैरह वगैरह जो कुछ आती है, हल्कापना लगता है, बहुत अच्छा रहता है, अहंकार टूट जाएगा हमारा। ये कल का शाक्त सिद्धांत में शिव का स्वरूप बहुत ही अच्छा लगा, और अपने आप को पता चला कि अपनी कोई महिमा नहीं है, जो कुछ महिमा है उस परम चेतन की अस्तित्व की है। इसलिए महाराज जी ने उसकी महिमा सुनाई। एक विशेष बात बहुत अच्छी लगी, पाप और पुण्य किसे कहते हैं। पाप से कोई बचा नहीं सकता, पाप से एक ही व्यक्ति है इस जगत में, जो व्यक्ति के रूप में, परमात्मा के रूप में व्यक्ति, उसको गुरु बोलते हैं, वही बचा सकते हैं। इसलिए हमारे भगत और मीनाबेन एक भजन में एक पंक्ति बोलते हैं, पाप से बचावे गुरु। पाप से बचाते हैं गुरु, और पाप से बचाए तो पुण्य के रास्ते में लगाए। पुण्य का रास्ता वही है जो अपने आप को जानना, उससे बड़ा कोई पुण्य नहीं है। वेद व्यास को पूछा गया कि पाप क्या है और पुण्य क्या है, 18 पुराण लिखा, तो उसने 2 ही वाक्य कहा, अष्टादश पुराणेषु, 18 पुराणों में व्यासस्य वचनद्वयम, व्यास के 2 ही वचन है, परोपकार पुण्याय पापाय पर पीड़नम, दूसरों को दुख देना किसी भी तरह, उससे बड़ा कोई पाप नहीं, परोपकार के समान कोई पुण्य नहीं है। लेकिन स्वामी जी का खुद की एक रचना है, मुझे तो आता नहीं बोलना, गाना मेरा शौक है लेकिन मैं गा नहीं सकता हूं, तो मन तो बहुत करता है गाने का, और अकेला अकेला मैं बाथरूम सिंगर हूं, अकेला अकेला होता हूं तो गा लेता हूं, लेकिन आम बोलूं तो हास्य पात्र बन जाता हूं पाप पुण्य की विषय में। हाँ, पाप पुण्य से न्यारा, भूल गया मैं, कुछ ऐसा है महाराज जी, क्या है वो पंक्ति, पुण्य से 3 गुणों के हमें त्यागी, पाप पुण्य से नारा। हाँ, तो ये पाप पुण्य से न्यारा है, ऐसा कल महाराज जी ने बहुत ही अच्छी इसके विषय में ज्ञान दे दिया। लेकिन हमारा एक कच्छ में एक बड़ा दरबार हुआ है, ठाकुर हुआ है, राणा साहब हुआ, उसका जडेजा उसकी सरनेम थी, बड़ा पापी था वो, बड़ा क्रूर था, अंगुलीमल का भी बाप था वो, जैसा कोई नहीं। लेकिन उसने एक कहा, तेरा पाप जितना है, तेरा पाप प्रकाश, तेरा पाप जोता है वो मुझे बोल दे। बोले मैंने माथे में जितने बाल है, मेरे तो नहीं है, लेकिन जितने तेरे मेरे माथे पे बाल है इतने मैंने पाप किया, मैं क्या करूं। बोले 1 मिनट में तार दूंगी। उसको तारा, समाधि है, लोग दर्शन करने जाते हैं। अभी हमारे भाई दर्शन करने भेजे थे हम, अंजार में, कच्छ में जगह है, वो दोनों टच हो जाएगी। पूर्णा रेलवे स्टेशन के पास, महाराष्ट्र, स्वामी नारायण दास महाराज जो कुछ है ऐसा लिखा कि आपके आश्रम में पुरानी पत्रिका हो तो हमको भेजने की कृपा करें, ऐसा एक क्या है स्वामी जी की। उस पत्रिका में स्वामी जी ने शक्ति के विषय में और ब्रह्म के विषय में स्वामी जी ने बहुत कुछ बोला था, वो लिखा हुआ है। तो बहुत अच्छा, पुरानी भी याद आ गई। आज थोड़े प्रश्न की ओर चाहे, लेकिन मेरा आज मानना है कि थोड़ी कुछ आज मैंने देखा ये एक पेज है, आज ये पूरा करेंगे तो ये अवतरण क्या है उसके बारे में थोड़ा ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, लेकिन समय होगा तो। चलिए थोड़ा प्रश्नों की ओर चले। पूज्य महाराज जी प्रणाम। शक्ति के विषय में और शक्ति का जो रहस्य आपने समझाया उसको हम धारण करने की पूर्णतया कोशिश करेंगे और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की हम चेष्टा करेंगे। अच्छा लगता है, प्रश्नोत्तरी के रूप में, शंका समाधान के रूप में ऋषि मुनियों जैसा सत्र हमारा चल रहा है।
निष्ठापूर्वक हम बैठते भी है, सुनते भी है। आज का मेरा प्रश्न ये है, नादानुसंधान में सुषुम्ना नाड़ी का रहस्य समझाने की कृपा करे। प्रणाम। नाद अनुसंधान साधना की पद्धति है। सुषुम्ना नाड़ी उसमें सहायक होती है। जब वो नाड़ी खुल जाती है तो साधना सरल हो जाती है। उसके बाद स्वयं अपने आप वो जो नाद प्रकट होता है उसके अलग अलग भेद प्रकट होते हैं। उसमें चित्त अपने आप उस तरफ को आकर्षित होने लग जाता है। जब तक नाड़ी प्रकट न हो, खुले नहीं, तब तक साधना की थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। अगर वो नाड़ी खुल जाए तो उसमें फिर सरलता आ जाती है। वो जो भगवान श्री कृष्ण का यमुना तट पर मुरली बजाने का वो है, वो इससे सार्थक होता है। मुरली का जो धुन है वो यमुना तट पर बजती है। के साथ अपने संबंध जोड़ा अपना, धीरे धीरे वो फिर व्यापक वन में प्रकट हो जाती है। तो इसलिए वो सहायक होती है उसमें सुषुम्ना। सुषुम्ना को कुंडलिनी शक्ति भी कहते हैं योग की दृष्टि से। वो एक ही है दोनों। साधना ही उत्पन्न होती है और शक्ति ही हमको आगे बढ़ाती है। वही विद्या के रूप में प्रकट होती है, विद्या के रूप में प्रकट होती है, सांसारिक विषयों के लिए प्रकट होती है, पारमार्थिक विषयों के लिए प्रकट होती है। उसी का सब कार्य होता है। अब उसको हम किस दिशा में मोड़ते हैं ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। नाद की साधना में धीरे धीरे मन एकाग्र होगा तो नाद की जो अनेक प्रकार की ध्वनियां हैं वो सुनाई देने लगती हैं और चित्त आकर्षित होता है उधर को। उससे एकाग्रता सहज भाव में प्रकट होती है और धीरे 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 आगे चल करके उसका जब प्रकाश जीवन में उतरता है तो ज्ञान की उपलब्धि उससे करी होती है, प्रकट होती है, जानकारी प्राप्त होती है। इसलिए पुराने समय में ऋषि मुनियों ने जितने भी संत गण हुए हैं उन सब ने नाद की साधना करी थी। उस वक्त उसका नाम ऐसा नहीं रखा था, उस वक्त उसका उद्गीत विद्या वाह भाई नाम से पुकारा गया। उद्गीत विद्या और कुछ नहीं है, नाद साधना का ही रूप है वो। तो वो उस टाइम उसके द्वारा ही उन्होंने सब जानकारी मिली थी। जैसा पहले भी बताया, खंडानंद जी महाराज ने अपने भागवत रहस्य नाम के छोटा जो ग्रंथ है उसमें स्पष्ट लिखा है, नाद ब्रह्म से भगवत वाणी नीचे उतरी है और ऋषियों ने उसी को जो लिपिबद्ध किया तो उसका नाम श्रुति पड़ गया। श्रुति का मतलब सुना, जो सुना है, उसका कोई बनाने वाला लेखक आदि बुद्धि का उससे कोई संबंध नहीं है। भगवत वाणी है, नीचे उतरी है नाद ब्रह्म की साधना के द्वारा। श्रुति शब्द से उसका उच्चारण हुआ है। पढ़ा हुआ शब्द जो है वेद की ऋचा को, उसको भी श्रुति कहते हैं क्योंकि वो लिखी गई है ऋषियों के द्वारा।
इसलिए उसको अब हम अपने स्थूल रूप से उसको पढ़ने वाले को सोचते हैं श्रुति है, वो नहीं है, वो अक्षर विद्या है, वो वाच्यार्थ के अंतर्गत आएगा। श्रुति का मतलब, और वो सुने हुए को वो व्यापक करना चाहता है, फैलाना चाहता है, दूसरों को भी दिखाना, राह दिखाना चाहता है। इसलिए कहा है शास्त्र में, गुरु की शरण में जाओ। गुरु कैसा होना चाहिए? श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ। श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ, जो सुनता है और उसको वो जो है सुना हुआ उसको व्यापक करने में जिसका भाव हो, ख्याल हो, तो वो हमारे काम आएंगे, क्योंकि हम उसको हमारे रास्ते में जो भी नाद की धारा, तो उसको ये धारा है। सदगुरु दई लखाए, धारा का उल्टा करे तो स्वामी माए समाए। अब धारा का उल्टा तुम राधा स्वामी भी कर सकते हो, उसका कोई लेना देना नहीं। ये संप्रदाय हमने बनाए होते हैं संसार में बाद में। अच्छा है, शुरू की अवस्थाओं में जैसे हुआ ये को गो को पढ़ा जाता है, ऐसे अवस्थाओं में संप्रदायों का अच्छा, लेकिन ये आगे बढ़ने में रोक देंगे आपको। तुमको लेकर के आपको हमको सबको समझाएंगे, लेकिन वो कोई जानकारी वाला महापुरुष हो उसमें नहीं, किसी भी संप्रदाय में। इसलिए जो ये सनातन पद्धति है हमारी, ये कोई संप्रदाय नहीं है। इसमें संप्रदाय हो सकता है, तब फिर इसकी जरूरत होती है। इसलिए कभी भी क्वांटिटी को नहीं लेना चाहिए, क्वालिटी को लेना चाहिए, संख्या को नहीं लेना चाहिए। उसका जो रहस्य है वो जानने वाला होना चाहिए, उसका महत्व है। क्वांटिटी का महत्व नहीं है, क्वालिटी का महत्व होता है। ये पुरानी प्रथा है, अनादिकाल की साधना की पद्धतियां हैं जो ऋषि मुनियों ने विकसित करी हैं, प्रकट करी हैं, जिसके द्वारा वेद की ऋचा नीचे उतर के आई है और उसको लिपिबद्ध करा है महापुरुषों ने। इसलिए उसको पौरुषे ही कहते हैं। और श्रुति नाम है उसकी, ऋचा का नाम है श्रुति। सुना गया है वो है। और वो सुषुम्ना जब खुल जाती है तब सहज भाव से उसकी तरफ मानसिकता का जो प्रवाह है वो चलता है और उसको सुनने में मन मग्न होने लगता है। उससे पहले मेहनत करनी पड़ती है, उसके बाद मेहनत नगण्य हो जाती है, अपने आप होने लगता है सब। इसलिए दोनों का घनिष्ठ संबंध है आपस में। पूज्य महाराज जी प्रणाम। सत्य ऐसा लिखा है, इनवर्टेड कॉमा। सत्य का ध्यान कैसे हो सकता है? सत्य को तो धारण किया जा सकता है, सत्य बोला जाता है, लेकिन सत्य का ध्यान कैसे हो सकता है? इसका मार्गदर्शन देने की कृपा करें। अब शास्त्र स्पष्ट बोलते हैं। अब जब भागवत समाप्त होती है तो उसमें एक शब्द आता है, सत्यम परम धीमहि। सत्य ही परम है, सबसे आखिरी।
उसके आगे फिर कुछ नहीं, वही ध्यान करने योग्य है। ध्यान किया नहीं जाता है, ध्यान होता है। ध्यान हमारा स्वरूप है अपना। लेकिन शुरू की अवस्थाओं में ये शब्द इस्तेमाल होता है क्योंकि हमारे मकड़तापना जुड़ा हुआ है, इसलिए कर्म का शब्द इस्तेमाल होता है, करना। सत्य ही है, जिसको धारण किया जाए तो उसका ध्यान होता है। अगर धारण ही नहीं करा तो ध्यान कहाँ से होगा? वो पतंजल भगवान ने जो वो दिए हैं आंतरिक साधन 3, 5 बाह्य साधन है, 3 आंतरिक है। उसमें पहला जो शब्द है वो धारणा है। धारणा की परिपक्व अवस्था को ध्यान कहा है, और ध्यान की परिपक्व अवस्था समाधि कहलाती है। इन तीनों को मिला के एक शब्द निर्माण होता है, उसको कहते हैं संयम। संयम। वो इंद्रियों का संयम नहीं है, वो है आत्म संयम। वाह भाई। इसलिए धारणा बनाओ पक्की, सत्य को धारण करो। वो तब धारण होगा अगर मेरे हाथ में कंकड़ पत्थर आदि हैं और यहाँ पर हीरा पड़ा हुआ है, तो वो हीरे को मैं नहीं पकड़ सकता हूँ। कब पकड़ूंगा? जब ये कंकड़ पत्थर छोड़ दूंगा, तब वो हीरे को पकड़ूंगा, तब वो हाथ में आएगा। अब कंकड़ पत्थर छोड़ने को तैयार ही नहीं है तो हाथ मुड़ेगा भी नहीं। कैसे हो? भरी हुई है मुट्ठी पहले से। तो असत्य के प्रति आकर्षण इतना अधिक है, असत्य को धारण करके रहते हैं हम हमेशा, उसी के लिए जी रहे होते हैं, उसी के लिए जीवन अर्पित करते होते हैं, उसी के लिए हमारे प्राण चलते बहते हैं। फिर सत्य का ध्यान कैसे होगा? फिर नहीं होगा। सत्य को धारण पहले करना पड़ेगा, धारण किया जाएगा वो, उसकी धारणा बनानी पड़ेगी। अडिग धारणा, ऐसी धारणा जो विचलित न हो। मेरू डगे। हाँ, मेरू रे डगे न जिना, मनना डगे नहीं, ऐसा कहा है। भांगी पड़े भले ब्रह्मांड रे। तो ऐसी धारणा बनेगी हमारे अंतर में। और कुछ नहीं जीवन का लक्ष्य हो, कुछ चाहिए नहीं, कुछ भी नहीं, एक वही चाहिए, उसी को जानना है, पाना है, धारण करना है, उसी के लिए जीना है। इसलिए वो भागवत में आखिर भागवत समाप्त होता है, उसका ये शब्द है, ये सत्यम परम धीमहि। एकमात्र सारा भागवत के बाद जो निष्कर्ष निकला, पढ़ने के बाद, सुनने के बाद, वो निष्कर्ष निकला है, सत्य को धारण करना है, उसका ध्यान करना है। सत्य का, सत्य हमारा स्वरूप है। हम कौन हैं? सत स्वरूप है हम। पर अभी उसने हमको धारण किया हुआ है, बस इतना ही है फर्क। वाह भाई वाह। अभी उसने हमको धारण किया हुआ है। जिस दिन हम उसे धारण कर लेंगे, उस दिन जीवन की सारी यात्रा समाप्त हो जाएगी।
इसलिए भगवान पतंजलि के जो है यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ये सब बहिरंग साधन में आते हैं, इंद्रियों तक सीमित हैं ये सारे। हमारे जो दिनचर्या है उस तक सीमित है सारे। यम में सत्य बोलना और सफाई से रहना, पवित्रता से अपरिग्रह संग्रह नहीं करना कोई चीज का, धन आदि का, ब्रह्मचर्य पालन करना आदि आदि ये यम में आते हैं, नियम में आते हैं। उसमें भी 5 है लेकिन 3 है मुख्य, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, तप और ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर प्रणिधान। सब कुछ भगवान को अर्पित करते हुए सुबह शाम को अपने सब कर्म की निर्जरा करके रहो भाव से। होता नहीं है वो, भाव बनाओ, ऐसा कहा। फिर आसन, एक आसन में बैठने, उत्तम के अंतर्गत भी आता है वो। एक आसन में 2 घंटे 36 मिनट अगर हम एक आसन में बैठे तो वो आसन सिद्ध हो गया। आसन सिद्ध कहते हैं उसको। 2 घंटे 36 मिनट, उससे मानसिकता भी धीरे धीरे स्थिर होती है। वो संत कबीर ने कहा है, मन भागे तो भागन दे, तन को रख संभाल। तन को स्थिर रखो, मन भागे तो कोई बर्द नहीं, आ जाएगा लौट फिर के। कहाँ जाएगा? वहां मेरे को क्या नाम, गंगोत्री में एक महात्मा मिले थे, हंसदेव उनका नाम था, बिहार का शरीर था, वहीं रहते थे वो। मैंने कहा इसका कुछ लाभ है? उन्होंने कहा बड़ा ही लाभ है। यहाँ होता हूँ, बर्फ पड़ी होती है चारों तरफ, कहाँ जाएंगे? यहीं बैठे रहना पड़ेगा। लॉकडाउन। कहते खोलता हुआ पानी लैट्रिन आती है, जब लेके जाते हैं तो 2.5 मिनट में जम जाता है। 2.5 मिनट से पहले पहले लैट्रिन करनी होती है। जरा हमको टाइम लगता। तो कहाँ जाना है? मन से कहता हूं मैं, कहाँ जा रहा? देख, कहाँ देख रहा? चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है। तो कहते हैं और कहीं भी नहीं जाएगा, वो यहीं रुकेगा, मेरे साथ ही रहेगा, मेरे को छोड़ के नहीं जा सकता, नहीं जाएगा वो कहीं भी। वाह, अच्छी बात है। एक भी बात है बड़ी। नहीं तो हम कहीं होते हैं, हमारा मन और कहीं कहीं होता, बड़ी दूर घूम रहा होता। मैं यहाँ होता हूँ, कई बार मन होता है अमेरिका। तो इसलिए आसन का प्रावधान करा है उन्होंने। फिर प्राणायाम, प्राण के ऊपर अधिपत्य जमाना, प्राण को सूक्ष्म करना, पूरक, रेचक, कुंभक, 3 उसकी प्रक्रिया है। पूरक में उसको खींचना, प्राणों को अंदर ले जाना, कुंभक में अंदर टोकना और रेचक में बाहर निकाल देना। ये स्थूल प्रक्रिया है लेकिन है कारगर। सही है। इस मार्ग में चलने वाले के लिए काम आती है। और हर एक आदमी करता है इसको, थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत। और फिर है प्रत्याहार। प्रत्याहार का मतलब है जो इंद्रियां बाहर भाग रही हैं
उनको अपने बस में रखना, उनको अपने के लिए लाना, उनको बाहर भागने नहीं देना, उसके साथ अपने आप नहीं जाना। फिर तो ये 5 जो है ये अपर साधन कहा है, इसको बाह्य साधन कहा है। फिर ये 3 जो हैं वो आंतरिक साधन है। फिर धारणा है, धारणा काय की गुरु से दीक्षा लेके भजन करने की, वाह। और गुरु की जो शब्द है उसको अंतर में बिठा के रखना है। श्रेष्ठतम है, उससे आगे कोई मंत्र नहीं है, कोई तंत्र नहीं है। ऐसी धारणा, आत्मज्ञान जानना है, प्राप्त करना है, अपने होने को। और अगर सौभाग्य से हमारे पूर्व कर्मों के कोई उससे या हमारे प्रभु कृपा से अगर कोई आत्मज्ञान के मार्ग में आरूढ़ करने वाले संत मिल जाए तो फिर धारणा समझ में आ जाए, सत्संग आदि सुन के धारणा अपना बन जाती है। वाह भाई वाह। पर सत्संग आदि सुनना पड़ता है, उसमें अच्छे ग्रंथों का पठन पाठन करना पड़ता है। अब ये आते हैं साधु संतों की बातें बहुत आती हैं, उनको अच्छा लगता है तो वो धारणा को परिपक्व करने का है वो, तो फिर ध्यान अपने आप होने लगता है, स्थिर होने लगता है। समय धीरे धीरे पता ही नहीं लगता है कितना समय बीत गया। अवधि जो है वो सम हो जाती है। इसलिए कुछ ध्यान करने लायक है नहीं दुनिया में, एक ही सत्य है, उसको धारण करा जाता है तब फिर उसका ध्यान होता है। इसलिए भागवतकार बहुत जानकार थे, बहुत जानकार। इसलिए आखिर में लिखते हैं सत्यम परम धीमहि, सत्य ही एकमात्र है, आखिरी तत्व है वो, उसका ध्यान करो। कह सकते हो धारण करो कहा है, तो धारण भी करना, ध्यान करना ही है, अलग नहीं है। अब एक किस्सा सुनाऊं थोड़ा। एक किसी गुरु का शिष्य था, यानी वो हमारे से संबंधित होगा, आनंदपुर का अनुयायी होगा। वो वृंदावन परिक्रमा करने चला गया। खाने लगा, वो खा पी के तैयार हुआ तो उसने कहा महाराज जी कोई 2 शब्द सुना तो। सत्संग सुनता होगा पहले तो महात्मा सत्संग सुनाने लग पड़े, नाम की महिमा सुनाई तो उसको भी लगा हाँ ये तो अपना जानकार महात्मा हमारे जैसे। तो उससे पूछा तो बोला महाराज थोड़ा बहुत कर लेता हूँ। क्या ध्यान कहाँ लगाते हो? तो उसने कहा यार बिरकुटी में, पर मेरे को कुछ प्रकाश वगैरह दिखता नहीं महाराज। गुरु महाराज ने बताया था यहाँ लगाना ध्यान, पर दिखता नहीं। तो महात्मा ने उसके सिर पर हाथ रखा और उसको क्रिया समझाई, लगाओ लगा। औरत दिखी उसको,
महात्मा ने पूछा क्या देख रहा थे, कहते मैं औरत दिख रही हूँ। महात्मा ने एक झापड़ दिया था उसको, बोला इसलिए बेवकूफ मूर्ख तेरे को नहीं दिखता है, अपने गुरु के दर्शन नहीं कर सकता था। शादी कोई औलाद नहीं हुई, इसलिए किसी ने मेरे को बोला था वहां परिक्रमा करके आए तो हो जाएगी, इसलिए आए। अब क्या है धारणा बताओ। तो ऐसा रूप होता है धारणा का, इसका ध्यान किया जाता है और कुछ नहीं है। याद आ जाती हैं कहानियां, कई ने सुनाई हुई होती हैं तो वो बोलने के ठीक रहता है। भेद दृष्टि का रखा था एक घोड़ा, दृष्टि ज्ञानमय कृत्वा पश्चेत ब्रह्मोयम जगत। वो रखा था प्रोग्राम वहां, दृष्टि को ज्ञानमय बनाओ। तो जब दृष्टि ज्ञानमय होगी तो भेद अपना आप खत्म हो जाएंगे। दृष्टि परमोदारा, परम उदार दृष्टि है वो, सा दृष्टि परमोदारा, ऐसी दृष्टि है, उसको ज्ञानमय करना है, तभी सारे भेद खत्म होते हैं। या फिर दूसरा रूप है, निज प्रभु मई देखे जगत तो कहु सम करे विरोध। अब अपने अंतर में तो देखा ही नहीं, निज प्रभु कैसा होता है। इसलिए इत्थे दुनिया बीच अंधेरा है, इत्थे चिलगण बाजी बेड़ा है। कहते हैं तुमसे अलग नहीं है भगवान, बुल्ले सा रब था तू बख नहीं, अलग नहीं है भगवान तुम्हारे से, बिन रब दे दूजा कख नहीं। कहते भगवान के अलावा दूसरा संसार कुछ नहीं, खाक भी नहीं है। कहते हैं ये बात रहती नहीं है, बोलना पड़ता है। तो ऐसा यह है, भेद दृष्टि समाप्त होगी तभी, उसके लिए संतों ने कहा है दिखे जगत सबको, या फिर दृष्टि ज्ञानमय कृत्वा पश्चेत, उसमें स्वतः साधन की जरूरत पड़ेगी, चिंतन मनन की जरूरत पड़ेगी, निधि ध्यासन की जरूरत पड़ेगी। तभी वो ज्ञानमय होगी दृष्टि, घसना पड़ेगा उसको बहुत घस घस। जब ये संसार का पूरा रहस्य जान लिया जाता है, यहाँ कुछ भी नहीं है, ये खाली खप है एक मात्र, तो कुछ कभी मिला नहीं है, नहीं मिला। तमाशा है बस, और कुछ नहीं। सिनेमा देखने जाते हो, वहां देखते हो आग लग गई बड़ी भारी, बरसात हो गई बड़ी भारी। आजकल तो घर घर टीवी में भी दिखा देते हैं। अभी साइकिल
हो रही, फिर दिखाते हैं आग लग गई, काट मच गई है, दम बम फूट रहे और वो टैंक के गोले फूट रहे, क्या क्या हो रहा। और जब वो शो खत्म होता है तो पर्दा ऐसे का ऐसे ही बिल्कुल गीला नहीं होता वो ना, वो कुछ भी नहीं होता है, ऐसे कुछ नहीं। कितनी हाय हाय हो गई, कितने दुखी हो गए हम, छाती पीट पीट के मर गए। कोरोना लग गया, सब बुरे हाल हो गए, पर वो जो वास्तविक सत्ता है उसको कभी कोरोना नहीं लगता, वो ऐसे का वैसे ही रहता है। खाली सुनना ही है आपको। कल इसमें से 2 प्रश्न पूछूंगा, ठाकुर साहब याद रखना है आपको। आज उसमें प्रश्न मैं बीच में बोलूंगा, मैं नहीं, कंटिन्यू बोलूंगा। जगत का अचित भाव नहीं, तत्व रहता है, इसके साथ आनंदमय तत्व भी रहता है। उस समय उनके निकट समग्र विश्व ही चिदानंदमय स्फुरित होता है। अपना शरीर भी 5 भौतिक जड़ स्वरूप था, चिदानंदमय हो जाता है। उस समय देश काल का बंधन भी नहीं रहता, किसी प्रकार की नियति का सर्वत्र पूर्ण स्वातंत्रमय उल्लास हो जाता, दृष्टि खुल जाती है, तभी वे उनके स्थूल रूप में दर्शन कर पाते हैं। इसके लिए साधन अनावश्यक है। जब तक भक्ति का उन्मेष होकर स्थिति नहीं होती, तब तक दर्शन स्थायी नहीं होता। यह बहुत ऊंची अवस्था है, लेकिन बहुत लोगों में यह विद्यमान भी रहती है, पर इससे विश्व कल्याण नहीं हो सकता, क्योंकि जो कुछ प्राप्त हुआ वह तो स्थूल है, सूक्ष्म मनुष्य के लायक नहीं होता। यह ठीक है कि उनकी कृपा से दूसरों का दर्शन मिल सकता है। इसका एकमात्र कारण यह है कि ब्रह्म भाव में भगवत भाव तक अवतरण मार्ग में प्राप्ति का अधिकार एक को है, दूसरों को नहीं है, क्योंकि वे लक्ष्य शोधन के बाद ब्रह्म शक्ति के रूप में चित्त शक्ति को पाकर क्रमशः परमात्म भूमि एवं भगवत भूमि तक पहुंच सके हैं। परमात्म भूमि अर्थात योग भूमि में अंतर जगत तथा मानस जगत में अचित भाव को त्याग कर चित भाव प्राप्त पाते हैं, और तब ज्ञानी आत्मा योगी रूप में प्रतिष्ठित होते हैं। इसके बाद परमात्म भूमि से भगवत भूमि में संचार होने के लिए समस्त इंद्रिय गोचर स्थूल जगत, इंद्रिय रूपी करण वर्ग एवं 5 भौतिक देह केवल चिन्मय मात्र नहीं है, चिदानंदमय रूप में परिणित भी हो जाता है। देश काल का बंधन कट जाता है। नित्य लीला भूमि में नित्यानंद लहरें नृत्य करती है। सब कुछ हुआ पर केवल अकेले के लिए। यह संपत्ति उसकी निजी संपत्ति है। उनकी कृपा से दूसरों को दर्शन मिल सकता है, केवल एक बार नहीं, बार बार हो जाता है। दर्शन के बाद दिक्काल स्थिति हो जाती है, फिर भी उसके निकट परक्रिया शक्ति रह जाती है, परक्रिया शक्ति रह जाती है, स्वकीय नहीं, क्योंकि वह उनकी अपनी वस्तु नहीं। यद्यपि यह अतुल ऐश्वर्य माधुर्य उनके अनुभव में आते हैं, तथापि उसकी अपनी शक्ति नहीं है। इसीलिए समग्र विश्व का कल्याण इससे पूर्ण नहीं होता, तब तक न्यूनता का परिहार नहीं किया जाता। इस बारे में कतिपय महापुरुष का यह सिद्धांत है। आत्मा का आरोह क्रम शोधित लक्ष्य समाप्त होने के बाद अवरोह के पहले समष्टि रूपी के साथ अपना तादम्य संपन्न करना चाहिए। इसी तादम्य संपन्नता के मूल में प्रेम भाव है। इसके बाद आत्मा का अवतरण यथाविधि पूर्ण होना उचित है, अर्थात भूत तत्व तक होना चाहिए, भूत तत्व तक होना चाहिए। इस विशाल है, यह अवतरण पूर्ण होने के बाद हो जाता है। आरोहण के अंत में शुद्ध लक्ष्य में स्थिति के समय सत्वरूपी स्वरूप में अंतर्भुक्त चित्त और आनंद की अभिव्यक्ति होती है। इसके बाद
इच्छा और ज्ञान का उन्मेष होता है, इसके बाद अंत में क्रिया का उन्मेष होता है, तब समय पूर्ण हो गया है। इस अवतरण के मूल में व्यष्टि आत्मा की समष्टि या महासमष्टि आत्मा के साथ तादात्म्य हो जाता है। इससे एक की प्राप्ति के साथ साथ सभी की प्राप्ति समझना चाहिए। सभी आत्माओं की प्राप्ति होने पर भी प्रथम प्राप्ति का बोध अवतरणकारी मूल आत्मा में ही होता है। अन्य आत्मा में एक ही साथ प्राप्ति होती है, पर बोध क्रमशः होता है। ठीक सिद्धांत है, लेकिन अलग है। मूल आत्मा के प्रति अभिमुख रहने पर धीरे धीरे बोध खुल जाता है। इस बोध का पूर्ण विकास होता है, तब मूल आत्मा से किसी प्रकार की न्यूनता नहीं रहती। इस वक्त सर्वत्र एक अखंड आत्मा का ही स्फुरण रहता है कि अनंत आत्मा एक ही आत्मा के रूप में स्फुरित होता रहता है। देश काल के सभी प्रकार का आवरण उन्मुक्त हो जाता है। जागतिक पदार्थ समूह के अनंत भेद निवृत्ति हो जाती है। एक अखंड अनंत आत्म स्वरूप में सर्वात्मा का अहम बोध परिसमाप्त होता है तथा जगत के विचित्र है। यह विचित्र एवं आत्मस्फूर्ति सर्वत्र विद्यमान रहती है। इसी का नाम प्रकाश, पूर्ण ब्रह्म, नित्य बुद्ध, मुक्त आत्मलीला है। ये बोध वैराग्य से प्राप्त होता है। इसीलिए हमारा हरिद्वार का जो विषय रखा था वो कैंसिल हो गया, ये चल पड़ा। ये यही सब्जेक्ट रखा था, बहुत ढूंढ के लगा था, बहुत मंगाए थे। मैं पहनूंगा और ऐसा सब्जेक्ट रखूं तो मजा आ जाए सबको, तो रखा था।